नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक कर दे तो क्या करें। मान लीजिए आपके साथ किसी का रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया वो इंसान आपको उठा के हर जगह से ब्लॉक कर देता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, मतलब कहीं से भी आप कॉन्टैक्ट ना कर पाओ उसके लिए वो इंसान हर जगह से आपको ब्लॉक कर देता है। और ऐसे केस में आपको समझ में आता क्या किया जाए, क्योंकि आप कोई नई आईडी बना के उसको मैसेज करते हो, उठा के ब्लॉक कर देता है। दूसरे के नंबर से लेके फ़ोन करते हो, आपकी बात सुन के वो काट के ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे केस में भैया क्या किया जाए। ऐसे केस में आपको बात करने का मन तो बहुत करता है, क्योंकि जब वो इंसान मना कर रहा होता है, जब वो इंसान कह रहा होता है यहाँ पे फ़ोन मत करो, तो एक अंदर से तलब जाग रही होती है बात करने के लिए कि अब आपको लगता है बात कर ली जाए। बात करना आपको ज़रूरी लगने लगता है, लेकिन आप चाह के भी नहीं कर पाते हैं और सामने वाला आपको डिसअपॉइंट पे डिसअपॉइंट, निराश पे निराश करता चला जाता है। वो इंसान वही बोलता है जो आपको नहीं सुनना है। तो ऐसे केस में क्या करें भाई, ब्लॉक अगर आप हो जाएं किसी से तो ऐसे केस में क्या करें, क्या करना सबसे बेस्ट रहेगा, तो इसी के बारे में इस पूरी वीडियो हम बात करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर इतना बुरा क्यों बन जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा मेमोरीज साथ में शेयर की होंगी और बहुत ज़्यादा समय बिताया होगा। समझ लो अगर तुम्हारे दिमाग को खंगाले तो 90% हिस्सा जो किसी ने कवर किया है तो वो तुम्हारे पार्टनर ने कवर किया है। तुम दोनों ने साथ में बहुत वक्त बिता रखा है, बहुत सारे अनुभव हैं साथ में, जो कि अब तुम्हें परेशान कर रहे हैं। भाई उस इंसान के ब्लॉक करने से क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि भाई उस इंसान के साथ अनुभव है, अच्छे अनुभव हैं। रिलेशनशिप के शुरुआत में जब तुम लोग आए थे तो कितना बढ़िया लगता था, कितना सब कुछ सही था। तुमको लगता था कि हवा में भी प्यार है, तुमको लगता था यार इससे बढ़िया फील तुम्हें हो ही नहीं सकता, तुमको लगता था तुम हवा में हो, तो इतना बढ़िया तुम्हें फील होता था। तुम्हें लगता था कि भैया ये सामने वाला हमें मिल गया है, हमारी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस वजह से तुम उस इंसान को आज मिस कर रहे हो। अब उस इंसान ने तुमको ब्लॉक कर दिया है तो तुम क्या उम्मीद रखते हो उस इंसान से कि वो इंसान तुमसे आके बात करेगा, तुमको ब्लॉक करेगा और बात करेगा। उसने ब्लॉक ही क्यों किया है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ब्लॉक इस वजह से किया है ताकि बात बंद हो, क्योंकि आज फिलहाल की कंडीशन में वो इंसान तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वजह चाहे जो भी हो, बाद में भले उसे इस चीज़ का पछतावा हो जाए, लेकिन अभी उसका फैसला यही है कि रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो नहीं रहते। और वो इंसान तुम्हारी आवाज़ भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो इंसान इरिटेट है। हो सकता है तुम कहो कि इरिटेट होने की उसकी कोई वजह नहीं है, वो यूं ही इरिटेट है, हम तो अपना हक मांग रहे थे। लेकिन इन द एंड, अंत में वो इंसान इरिटेट है तुमसे और सारा दारोमदार उस पर ही टिका हुआ है। आज कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको बोले कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए वो इंसान, ठीक है, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा है, सीधी साफ बात है। और वो मर्जी का मालिक है, ठीक है, मतलब उसको दिलों की कोई कोर्ट होती नहीं है कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया। अब उसकी मजबूरी बन जाएगी कि तुम्हारे पास वो आए और रिलेशनशिप की बात करे। नहीं मेरे दोस्त, धोखा दे दिया है, वो अपने जीवन में आज़ाद है, तुम इधर आज़ाद हो, ठीक है, तुम अपनी बातें ही रख सकते हो और तुम्हारी बातें सुनने वाला वो इंसान नहीं है, ठीक है, उसको नहीं सुनना है करंट में, अभी सुनना ही नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट वो तुम्हारे लिए उतना ही तुम उसके लिए भी हो, सही सुन रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन अभी उसको नहीं चाहिए तुम। बाद में तुम्हारे झलक को वो इंसान तरस जाएगा, लेकिन बाद का किसने देखा, अभी सबको चाहिए सारी चीज़ें। और तुमको क्या लगता है तुम भी हमेशा से ऐसे ही उसके पीछे भागते रहोगे, हमेशा से ऐसे आशिक बन के घूमते रहोगे? नहीं मेरे दोस्त, जीवन में आगे बढ़ोगे, नए अनुभव मिलेंगे, भूलते जाओगे चीज़ों को। तुमको लग रहा होगा नहीं सर हम नहीं भूलेंगे, हम आशिकी करते रहे, कि मेरे दोस्त कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तुम उसके पीछे भाग भी रहे हो ना, इसकी भी एक वजह है। वजह क्या है? वजह तुम्हारी खुद है, क्योंकि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है बात किए बिना, क्योंकि तुम्हें ये बात खटक रही है कैसे वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर दिया। उसने कैसे ब्लॉक कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत, ये पीछे भागता था 10 मिनट कॉल ना करूँ तो हालत खराब हो जाती थी, अब इसने ब्लॉक कर दिया, मतलब ये हिम्मत हो गई। और ये चीज़ तुम्हें खटक जाती है, तुम्हें दिल पे लग जाती है, मुझे लगता है अरे ब्लॉक कर दिया इस इंसान ने। और तुम्हें उतना ही ज़्यादा प्यार आता है क्योंकि तुम दिन रात सोच रहे हो उसको। भाई सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय उस इंसान का ख्याल आ रहा है तुम्हें। तुम सोच रहे हो एक मौका मिल जाता तो हम सब सही कर लेते, हम ये गलती सुधार लें, वो गलती सुधार लें, हम परफेक्ट बन जाएं, हम ये कर लें, वो कर लें, उसको एकदम किंग की तरह, क्वीन की तरह फील करा दे। मेरे दोस्त यकीन करो, इससे कुछ भी नहीं होना है। तो इस तरह की चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं, ठीक है। उसने ब्लॉक किया तो वो उसकी डीड है, वो उसकी मंशा है, वो उसकी मर्जी है, हटाओ उससे। जिस हाथ से उसने ब्लॉक किया अनब्लॉक भी करेगा। भाई आज तुम उसके काम के इंसान नहीं हो, ब्लॉक कर दिया, कल फिर उसके काम के इंसान बन जाओगे, वो फिर अनब्लॉक कर देगा, फिर पीछे भागने लग जाएगा। उसका क्या ही धर्म ईमान है उस इंसान का।
जो इंसान वादे तोड़ के चला गया, क्या ही धर्म ईमान है उसका, वो फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? मैटर करता है तुम्हारी खुशी। तुम कहाँ खुश हो? तुम नहीं खुश हो क्योंकि तुम परेशान हो। तुमको लगता है कि अब तुम्हें जीवन में कोई चीज़ खुशी दे पाएगी, तो वो है एक्स का साथ। तो तुम्हें तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। एक्स को पाने के बाद भी तुम्हें कुछ मिल नहीं जाएगा। हो सकता है तुमको एक घटिया रिलैक्स मिल जाए, 24 घंटे का, 48 घंटे का, बहुत ज़्यादा 72 घंटे का, 3 दिन का, मैक्स टू मैक्स। इसके बाद से फिर वही झगड़े चालू। अब की झगड़ों की वजह और होगी। अब झगड़े जो होंगे इस वजह से नहीं होंगे कि तुम वापस आ जाओ, अब वापस भगाने के झगड़े होंगे कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ब्रेकअप करके तुम गए। तुम्हें क्या लगता है तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे? ये तो तुम फ़ोन करते हो, इंसान तुम्हें फ़ोन काट देता है और तुमसे बदतमीजी से बातें करता है, तुमको क्या लगता है ये चीज़ तुम भूल पाओगे? तुम अभी इसलिए भूले हो क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हें भी बात करनी है। तुम सोच रहे हो 4 गालियाँ दे दे इंसान पर बात कर ले। जब तुम्हारे पास वो आ जाएगा ना, जब तुम्हारे पैरों में गिर जाएगा, वो कहेगा माफ़ कर दो मुझे, तुम्हारे इतना कोई कर नहीं पाएगा और तुम्हारे प्यार का एहसास जो है हमें हो गया है, अब हर जगह सलाद पड़ गई है मुझे, कृपया मुझे स्वीकार कर लो। ये उसने जिस दिन बोल दिया, तुम्हें सारी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी और तुम्हें लगना शुरू हो जाएंगे कि ये इंसान छोड़ के कैसे गया था। तब तुम उसको भगाने लग जाओ, ठीक है? तो 1 मिनट भी वो इंसान बर्दाश्त नहीं होगा। आज वो इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हें पहुंच के बाहर है वो इंसान। तुम उसको कॉल करोगे, कॉल पिक नहीं होगा, पिक होगा तो आवाज़ सुनते ही काट देगा वो। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो तुमको सुनना नहीं चाहता, तुम्हारे हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है। अगर वो तुम्हारे इशारों पे नाचना शुरू कर दे, तुम्हारी सारी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। इन द एंड क्या चाहिए तुमको? रिलैक्स चाहिए मेरे दोस्त। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें एक्स की कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल के लिए। मुझे पता है कि तुम्हें पता है एक्स जहर है, ठीक है, एक्स टॉक्सिक है, एक्स बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम्हें अभी बर्बादी ही पसंद है। तुम्हें हंसते हंसते इश्क में बर्बाद होना है। लेकिन मेरे दोस्त ये ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है? कोई नहीं कर पाया है मेरे दोस्त, ठीक है? तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हें अभी लग रहा है ना तुम ये कर लोगे। तुम्हें कहीं और से रिलैक्स मिल गया, तुम उधर ही हो जाओगे। तुम्हें ये वीडियो सुनकर रिलैक्स मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि तुम्हें इससे होप मिलती है, तुम्हें खुद से रिलैक्स मिलता है या फिर एक्स से मिलता है? एक्स से क्या मिलता है तुम्हें रिलैक्स? उसने खाइल के बेच दिया, तुम ठंडे पड़ जाते हो। ये रिलैक्स बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं होता है मेरे दोस्त, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। तुम वीडियो सुनते हो 2-4 घंटे तो बहुत मोटिवेट रहते हो, इसके बाद तुम्हारी फिर वही हाल हो जाता है। क्यों हो जाता है मेरे दोस्त? क्योंकि तुम्हारे अंदर सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, उसकी यादों तले सारी चीज़ें दब जाती हैं मेरे दोस्त। फिर उसकी याद आती है, फिर तुम कहते हो कि चलो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ या कॉल कर लेती हूँ, फिर इंसान नहीं उठाता है। तो वो अनब्लॉक नहीं करने वाला अनटिल अनलेस जब तक तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाते, जब तक तुम अवेलेबल होना नहीं बंद करते। किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो मत जाओ उसके पास, रखो दिल पे पत्थर और कॉल मैसेज करना बंद कर दो मेरे दोस्त। क्योंकि बंद नहीं करोगे उसको कभी भी तुम्हारी वैल्यू का एहसास नहीं होने वाला है, ठीक है मेरे दोस्त? कॉल नहीं करोगे, ना कॉल करना उसको, ये तुम्हारे हाथ में है। याद आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसको तो यादों को तुम नहीं रोक सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त कॉल करना तो तुम रोक सकते हो ना, मैसेज करना तो तुम रोक सकते हो। तो जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आप उसे रोकिए। सिर्फ कॉल मैसेज न करने से उस इंसान को बात खटकेगी। दूसरी चीज़ है, जो उसके सुर से सुर मिलाना शुरू कर देते हो ना मेरे दोस्त, वो बंद कर दो। समझाना बंद कर दो उसको कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितना किया। भाई किसी को नहीं फ़र्क पड़ने वाला तुमने कितने सेक्रीफाइस किए अपने रिलेशनशिप में, अभी उस इंसान को वही दिख रहा है और वो है तुम्हारा इमोशनल चेहरा। उसके अलावा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे पड़ना बंद कर दो। किसी इंसान ने ब्लॉक कर दिया है, उस इंसान के पीछे पड़ना बंद कर दो, वहीं से उस इंसान को समझ में आने लगा। और एक चीज़ समझ लो कि कोई किसी को भूलता नहीं है। जिस दिन उसे पता चल गया तुम अकेले में खुश हो, अब वो इंपॉर्टेंस नहीं देते तुम उस इंसान को, और उसके ब्लॉक करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और तुम्हें नहीं पड़ी है उसको अनब्लॉक करने की, पीछे भागना शुरू कर देगा। फितरत है इंसान की मेरे दोस्त। तुमने भी क्या सोचा था क्या किसी के पीछे तुम इतना भाग जाओगे? तुमने कभी क्या जीवन में सोचा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट की मट्टी पलीत करा लोगे किसी के चक्कर में? यही सोचा था ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा उसके साथ भी होता है मेरे दोस्त। तो ब्लॉक कर दिया है किसी ने तो सिर्फ अपना काम करे, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं और कॉन्फिडेंस को गेन करें और पीछे ना पड़े, अवेलेबल होना बंद कर दे। सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में